ये कहानी शांति की है। शांति की दो बहुएं होती है, एक शिवानी और रजनी। शिवानी अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसकी सास शांति आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे भूख लग रही है, तूने कुछ खाने को क्यों नहीं बनाया? चल जल्दी से कुछ खाने को बना दे, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। माँ जी मैं तो अभी सोने लगी हूँ, आप दीदी से जाकर बोलो। अरे बहू थोड़ी देर की तो बात है और मैं ऊपर जाऊँ रजनी से बोलने? बेटा तुझे पता तो है कि मेरे घुटनों में दर्द है। बेटा तू यहीं पर तो है, बना देना जल्दी से। चल मैं भी तेरी मदद कर दूंगी, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर बहू तू भी तो भूखी ही होगी ना, तू भी खा लियो। माँ जी मैंने अपने लिए और अंकित के लिए ही खाना बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया। आपको भूख लग रही है तो आप दीदी के पास ही जाओ ना, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वह घुटनों का दर्द लिए सीढ़ियों से ऊपर अपनी बड़ी बहू रजनी के पास जाती है। अरे माँ जी आप यहाँ, क्या हुआ? और आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया? बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शिवानी बहू ने तो मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया, मैंने सोचा कि मैं तुझसे ही खाना बनाने के लिए बोल दूं। अरे माँ जी माफ करना, मैंने भी अपने लिए खाना नहीं बनाया। वो क्या है ना, मैं और अनिल आज पार्टी में जा रहे हैं तो हम वहीं खाएंगे। अरे बेटा लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे लिए झटपट से कुछ भी बना देना। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तेरा, तू जहाँ भी जा रही है आराम से चली जाना उसके बाद। माफ करना माँ जी, मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, हम दोनों जा ही रहे हैं। लेकिन भूख तो आपको लग रही है ना, तो आप शिवानी से बोलकर कुछ बनवा लो। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, अनिल मेरा इंतजार कर रहे हैं। शांति को अपनी बड़ी बहू से भी खाना नहीं मिलता, वो चुपचाप नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिवानी अपने पति के साथ घूमने जाती है तो अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी मैं और अंकित घूमने जा रहे हैं, 3-4 दिनों में आ जाएंगे, तो मैं अपने कमरे में ताला लगा रही हूँ, तब तक आप अपनी बड़ी बहू से ही खाना ले लेना। अरे अरे शिवानी ये क्या तरीका है, तुम घूमने ही तो जा रही हो ना, तो कमरे में ताला लगाने की क्या जरूरत है? माँ जी तो यही है ना, तो वो रह लेंगी नीचे। अब माँ जी इस उम्र में सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ पाएंगी? अब मैं क्या कर सकती हूँ दीदी, माँ जी की देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा, और मुझे माँ जी की चिंता यूं ही सताती रहेगी। अरे तो एक काम करो ना, माँ जी को भी तुम अपने साथ ही लेकर चली जाओ। तुम वहाँ जाओगी और तुम्हें माँ जी की चिंता लगी रहेगी, इससे तो अच्छा यही होगा ना कि तुम माँ जी को ही अपने साथ ले जाओ, तुम भी खुश और माँ जी भी खुश। अरे अरे दीदी ये क्या बोल रही हो, मैं माँ जी को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? माँ जी की उम्र हो गई है, वैसे भी माँ जी को अब चलने फिरने में इतनी दिक्कत रहती है, तभी तो कह रही हूँ ना कि माँ जी को अब आप संभालो। वैसे भी इतने दिनों तक तो मैंने माँ जी को संभाला है, उनका खर्चा भी मैं ही देख रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने माँ जी को कैसे संभाला है और तुम कैसे खर्चा देख रही हो। यह मत भूलो कि तुम शादी करके अभी 1 साल पहले ही आए हो और मैं इस घर की बहू पिछले 9 साल से हूँ, तब तक मैंने ही तो संभाला था, तो फिर माँ जी को तो अभी आप ही संभाल लो ना। मुझे तो लगता है कि आप माँ जी का मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगी। मैं आपसे छोटी हूँ और नासमझ भी हूँ, मुझसे तो गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम अपनी गलतियों से ही तो सीखोगी ना। कोई बात नहीं, तुम जाओ माँ जी को लेकर। अरे बस करो तुम दोनों को मुझे अपने घर में रखने से क्या दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं माँ जी, किसने कहा कि दिक्कत होती है? दीदी देख रही हो ना, आप माँ जी को भी आपके साथ ही रहना है, अब से आप ही माँ जी को अपने पास रखोगी। शिवानी अपनी सास की जिम्मेदारी जेठानी को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। रजनी के साथ शांति रह तो रही थी, लेकिन रजनी भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ न रहे। ये शिवानी तो बहुत तेज निकली, माँ जी को मेरे पल्ले बांधकर खुद तो ऐश करने चली गई, लेकिन मैं भी कम तेज नहीं हूँ, मैं वापस से माँ जी को वही भेज दूंगी। अरे मैं क्यों संभालूं? कुछ दिनों बाद शिवानी घर वापस आ जाती है। शिवानी के आने के कुछ दिनों तक तो रजनी कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ दिनों बाद रजनी अपनी सास को लेकर शिवानी के पास जाती है। शिवानी अब बहुत हो गया, माँ जी मैं अब आपको और ज्यादा दिन नहीं संभाल सकती, अब आप शिवानी के साथ ही रहो। अरे इतनी महंगाई है, कैसे सब होगा?
हाँ तो दीदी अकेले महंगाई की आपके लिए ही है? अरे महंगाई तो हमारे लिए भी है ना, हम भी अपना परिवार बढ़ाएंगे। हम नहीं खर्चा कर सकते माँ जी का? अरे इतना खर्चा होता है, हम अपने लिए सब कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब माँ जी का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? अरे तो मेरी क्या गलती है? माँ जी तो पहले से तुम्हारे साथ ही रहती थी ना, तो अब क्या दिक्कत है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि माँ जी को अपने साथ रखने में दिक्कत क्या है। तुम्हें जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम ही रख लो। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ शिवानी का पति अंकित आता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे माँ है वो मेरी। शिवानी, तुम्हें मेरी माँ का खर्चा करने में क्या परेशानी है? आखिर कमाता तो मैं ही हूँ ना। तुम बीच में मत बोलो अंकित, और तुम हमारे बारे में तो सोचो। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए। माँ जी माफ करना, मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकती। मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। आप अपना देख लो, आपको क्या करना है। माँ जी मुझे भी माफ करना, मैं भी अब अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ। अगर आप यहाँ रहोगे तो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होंगी, इसलिए आप अपना देख लो। दोनों बहुएं हाथ खड़े कर लेती है। ये देखकर शांति को बहुत बुरा लगता है और अंकित को भी बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है और शांति अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों बहुएं ऐसी निकलेंगी। मुझे दोनों घर से निकाल रही है। अगर मैं बहुओं के साथ नहीं रहूंगी तो ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। काश ऐसे दिन देखने से पहले मैं अपने पति के साथ ही चली जाती। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। शांति काफी उदास थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला आती है। ये सब क्या है शांति? तेरी बहुएं तुझे अपने साथ घर पर नहीं रखना चाहती। तूने कुछ कहा क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तेरा बेटा अंकित आया था मेरे घर, उसने मुझे सब कुछ बताया। अरे क्या बताऊं विमला, मुझे तो लगा कि मेरा बुढ़ापा ठीक ठाक निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरी बहुएं मुझे अपने घर में ही नहीं रखना चाहती। अब इस उम्र में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये तेरा घर है, इस घर पर तेरा हक है। तू अपनी बहू को कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे वह ऐसे कैसे तुझे घर से निकाल सकती है? तेरे बेटों ने कुछ नहीं कहा क्या? मेरे बेटे तो अपनी बीवियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं, और मैंने तो अपना घर अपने बच्चों के नाम ही कर दिया। अब उस पर अगर मेरी बहुएं हक जमा रही है तो क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे तो सुनकर ही तेरी बहुओं पर गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा तेरा। शांति तू कुछ ज्यादा ही भोली है और तेरी बहुएं जरूरत से ज्यादा चालाक। वह ऐसे नहीं मानेगी, उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं विमला, मेरी बहुओं को कुछ मत बोल, उन्होंने अपना मन बना लिया है। अब मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी रो लूं, लेकिन वो दोनों अपनी बात से नहीं पीछे हटने वाली। बस तू अब मुझे ये बता कि मैं कहाँ जा सकती हूँ? तेरी नजर में कोई वृद्धाश्रम है क्या? शांति और विमला बात कर ही रही थी, तभी शांति की दोनों बहुएं आती है और शांति के आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं। माँ जी हमें माफ कर दो, माँ जी हमें माफ कर दो, माँ जी आप कहीं नहीं जाओगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो माँ जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी। ऐसा क्या हुआ जो दोनों बहुओं को अब तक अपनी सास को घर में नहीं रखना चाहती थी, वह अब सास से माफी मांग रही है। दोनों बहुएं अब शांति को बड़े प्यार से रख रही थी। एक दिन रजनी अपनी सास को अपने कमरे में लेकर जाती है और आराम से अपने सोफे पर बिठा देती है। माँ जी आप मेरी पहले की हरकतों को दिल पर मत लगाना, मैंने जो भी बोला वो बस ऊपरी मन से बोला था। मैं आपके बारे में कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती हूँ, आप तो मेरी माँ हो। बहू तो मुझे इतना प्यार दे रही है, सच में अभी मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझे ही दे देती सब कुछ। माँ जी आप भी क्या बात कर रही हो? अरे आपकी लाडली बहू हूँ मैं, आपके पास जो भी होगा आप वो तो मुझे खुद ही दे दोगी, मांगने की जरूरत ही नहीं है मुझे। बहू ये तो बिल्कुल सही कह रही है तू। वैसे आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी आप जो कहेंगी वो बना दूंगी, आखिर आपकी पसंद का ही खाना बनना चाहिए, आप जो बोलोगी मैं वही बनाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़िए माँ जी, यह बताए कि आपकी कोई जमीन है जो अब सरकार ने खरीद ली है, जिसके आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? रजनी की बात का शांति जवाब देने जा ही रही थी कि तभी वहाँ शिवानी आ जाती है। माँ जी आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। और दीदी आपकी दिक्कत क्या है? अब माँ जी को अपने साथ किससे पूछकर लेकर आई? तुमसे बड़ी हूँ मैं, मुझे माँ जी को अपने कमरे में रखने के लिए।
तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा मन है, मेरी माँ जी है, मैं अपने साथ अपने कमरे में ही लाऊंगी ना। वैसे भी तुमने अभी तक तो माँ जी की कदर नहीं की थी। आपको जैसे बहुत कदर है माँ जी की। अरे माँ जी मेरे साथ रहेंगी, अब तक तो मेरे साथ ही थी, तो आगे भी मेरे साथ ही रहेंगी। बड़ी आए माँ जी को अपने साथ रखने वाली। मुझे अच्छे से पता है कि आप माँ जी को अपने साथ क्यों रखना चाहती हैं। माँ जी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। मुझे भी पता है, जो कल तक माँ जी को घर में नहीं देखना चाहती थी, उसे आज माँ जी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। माँ जी को तुम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती हो, इसलिए माँ जी मेरे साथ ही रहेंगी। माँ जी आपकी लाडली बहू मैं हूँ ना, आप खुद ही बता दो दीदी को। हाँ माँ जी, अब आप शिवानी को बता दो, ताकि उसके मन की बात भी रह जाए। तुम दोनों को ही मेरी इतनी फिक्र है, तो एक हफ्ता रजनी बहू मेरा खाना बनाएगी और एक हफ्ता शिवानी बहू तुम बनाओगी। तुम दोनों को बुरा भी नहीं लगेगा और दोनों के मन की बात भी रह जाएगी। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। दोनों बहुएं अब अपनी सास की हद से ज्यादा सेवा करने लग गई थी। शांति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी दोनों बहुएं उसकी सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद शांति नहा के निकलती है, तभी वहाँ शिवानी आ जाती है। माँ जी मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आपके लिए मैंने खास तड़के वाला दलिया बनाया है, आप खा लो, मैं आपके कपड़े तब तक धो देती हूँ। अरे नहीं बहू, कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मैं खुद धो लूंगी। वैसे भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, कपड़े तो मैं खुद धो ही सकती हूँ ना। तू आराम कर ले बेटा। माँ जी मेरे होते हुए मैं आप कपड़े खुद धो लोगे तो मुझे आराम कहाँ मिलेगा। मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप रहने दो, मैं धो देती हूँ। अरे जुग जुग जियो बहू, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। आज के समय में ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है। हाँ माँ जी, आज के समय में आपके जैसी इतनी अच्छी और प्यारी सास भी कहाँ मिलती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से दलिया खा लो ना, गर्मा गर्म है। शांति अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगती है और शिवानी शांति के कपड़े धोने लगती है। कुछ दिनों बाद शिवानी अपनी सास से पूछती है, माँ जी मैंने सुना है कि कोई जमीन सरकार ने काफी करोड़ों में खरीदी है, क्योंकि उस जमीन पर हाईवे बन रहा है, इसलिए वह जिसकी भी जमीन थी अब वह करोड़ों के दाम में जा रही है। अच्छा, उन लोगों की तो किस्मत चमक गई होगी। अगर ऐसे ही हमारा भी कुछ भला हो जाए तो हमारा भी भविष्य बन जाए। जी माँ जी, वही तो मैं सोच रही हूँ, काश कोई जमीन हमारी भी होती। वैसे भी ना आजकल मुझे बहुत टेंशन रहती है, अंकित का काम भी नहीं चल रहा है और बहुत दिक्कत होती है। अरे बहू, इतनी दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दो, मैं रजनी बहू को बोल देती हूँ, वो मेरा खाना बना लिया करेगी। मेरी वजह से तेरे भी काफी खर्चे बढ़ गए होंगे, मेरी दवाई खाना पीना। अरे अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो, आपके यहाँ रहने से खर्चे थोड़ी ना बढ़ सकते हैं, आपकी वजह से तो हमारे सर पर आशीर्वाद बना है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाए। अरे बस तू चिंता मत कर, भगवान है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है और उन्होंने तेरे लिए भी जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ जी, मैं भी बस अच्छे होने का इंतजार कर रही हूँ। दोनों बहुएं काफी परेशान थी और शांति की सेवा करती रहती थी। कुछ दिनों बाद शिवानी अपनी सास के लिए एक ज्यादा दिन खाना बना लेती है, तो रजनी को बहुत गुस्सा आता है। शिवानी तुम चाहती क्या हो, माँ जी ने कह दिया ना कि एक हफ्ता तुम उनके लिए खाना बनाओगी और एक हफ्ता मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, तो तुमने आज माँ जी के लिए खाना क्यों बनाया। अरे बहू, शिवानी बहू ने अपनी मर्जी से खाना नहीं बनाया, वो तो मैं यहाँ खुद ही शिवानी बहू को बोला था। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यही खाना खा लूँ। अरे नहीं 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 माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब ना शिवानी का ही किया धरा है, उसने ही आपके कान भरे हैं, तभी तो अब आप मेरे कमरे में आना नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बहू, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं खुद ही नहीं आई, तू शिवानी पर गलत इल्जाम क्यों लगा रही है। माँ जी, आप ना बहुत भोली हो, आप शिवानी की चालाकी नहीं समझती हो, लेकिन मैं ये सब बहुत अच्छे से समझती हूँ। दीदी माँ जी सही कह रही है, मैंने माँ जी को नहीं रोका यहाँ, लेकिन मैं माँ जी को रोकना तो चाहती हूँ। अरे जब माँ जी का यहाँ दिल लग रहा है तो आपको क्यों मिर्च लग रही है। तुम ना अपनी जुबान संभाल कर बात करो। माँ जी आप चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ ही रहोगी। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है इसने। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, माँ जी का यहाँ नीचे ही रहने का मन है, तो माँ जी अब यही रुकेंगी।
मैं भी देखती हूँ कौन माँ जी के साथ जबरदस्ती करता है और उन्हें यहाँ से लेकर जाता है। ठीक है, फिर अब तो देख ही लेते हैं। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना? माँ जी की तो तुम्हें फिक्र है नहीं। माँ जी को बस यहाँ इसलिए रखना चाहती हो ताकि वो जमीन के जो पैसे मिले हैं और वो तुम्हें मिल जाए। तो आप कौन सा दूध की धूली हो? आप भी तो इसीलिए माँ जी को अपने साथ रखना चाहती हो ताकि आपको वो पैसे मिल जाए, वरना तो आप भी माँ जी को घर से निकाल रही थी। अब ये तो माँ जी खुद ही बताएंगी कि वो जमीन वाले पैसे किसे देना चाहती हैं। माँ जी देखिए, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपको दिक्कत तो पता ही है ना हमारे घर की, तो आप वो पैसे तो मुझे ही देंगी ना? ये तुम दोनों कौन से पैसों की बात कर रही हो? मुझे कोई बताएगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी अंकित वहाँ आता है और शांति की बात का जवाब देते हुए कहता है, माँ मैं बताता हूँ, आपकी दोनों बहुओं के रंग ढंग आजकल बदले हुए क्यों हैं? हाँ बेटा, तू ही बता दे कि आखिर मेरी बहुएं अचानक से इतनी बदल क्यों गई? माँ जिस दिन आपको आपकी बहुएं घर से निकाल रही थी, उस दिन घर पर कुछ जमीन के कागज आए थे जो आपके नाम पर थे और वो पैसे आपको मिलने थे। लेकिन माँ जी वह पैसे हमें देंगी। माँ वह पैसे तब देगी ना जब वह माँ के होंगे। गलत एड्रेस पर आ गए थे वह कागजात, और गलत फहमी में तुम दोनों ने माँ की इतनी सेवा की, और सॉरी लालच में, और वो भी बस पैसों के लिए। माँ भले ही आपकी बहुएं आपकी ना हो, लेकिन आपके बेटे अब भी आपके ही हैं। मैंने ये सब अनिल भाई को बता दिया है, और उनका भी यही कहना है कि अगर दोनों बहुओं को माँ घर में अच्छी नहीं लग रही तो बहुएं घर छोड़कर जा सकती हैं। अंकित की बातों से दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसकी वजह से अब दोनों बहुएं दिल से अपनी सास की सेवा करने लगती है।